हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। तो हाल ही में मार्वल स्टूडियोज ने थंडरबोल्ट्स का न्यू ट्रेलर रिलीज किया है, जिसमें हमें सेंट्री का फर्स्ट लुक देखने को मिला है। इसके फर्स्ट ट्रेलर में हमें एक बॉब नाम का कैरेक्टर दिखाया गया था और बॉब ही सेंट्री है। बॉब का एक्चुअल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जो कि सेंट्री में टर्न होता है और ये एक सुपर हीरो है। लेकिन उसकी एक और इनर पर्सनालिटी है जिसको हम दी बॉयड के नाम से जानते हैं, और दी बॉयड ही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। दी बॉयड का फर्स्ट लुक हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुका है, जो की एक बड़ा शैडोइंग मॉन्स्टर है और वो सेंट्री से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है। कॉमिक्स में सेंट्री की स्टोरी एक्चुअली काफी डार्क और कॉम्प्लिकेटेड रही है, बट वो फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर डॉक्टर डूम से भी फाइट कर चुका है। उसने एक्समैन के साथ भी टीम अप किया है और सेंट्री स्पाइडरमैन का रोल मॉडल भी रह चुका है। तो सेंट्री एक अच्छा सुपर हीरो है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है उसकी अदर पर्सनैलिटी दी वॉइड। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? तो इसके लिए हमें रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके सेंट्री एंड दी वॉइड की बैक स्टोरी जाननी होगी। तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जिसको हम बॉब के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली मैथ एडिक्ट था, जो एक दिन एक लेबोरेटरी में घुसता है और उसे वहाँ एक गोल्डन सेंट्री सीरम मिलता है। वो इस सीरम को कंज्यूम करता है और एज अ रिजल्ट उसे मिलियन एक्सप्लोडिंग सेल्स की पावर्स मिलती हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लैब एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स के ऑपरेशन रिवर्स का सब प्रोजेक्ट था, जहां कैप्टन अमेरिका को दिए गए सुपर सोल्जर सीरम के इफेक्ट को 100,000 गुना मैग्नीफाइड किया गया था, और इसी मैग्नीफाइड सीरम को रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद वो एक आइकॉनिक हीरो सेंट्री बन जाता है। कई सारी सुपर हीरो टीम के साथ कोलाइड भी करता है, लेकिन फिर आता है दी बॉयड। दी बॉयड एक्चुअली कॉमिक्स में मैनहट्टन न्यूयॉर्क में 1 मिलियन लोगों का मर्डर करता है, और ये पता चलता है कि द बॉयड सेंट्री की ही डार्क साइड है, जिसे सेंट्री की पावर से ही फोर्स मिलती है, जो कि सेंट्री को गोल्डन सेंट्री सीरम से मिली थी। अब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स और खुद सेंट्री टीम अप करते हैं और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे कि अर्थ की पूरी पॉपुलेशन के साथ वो खुद भी ये भूल जाते हैं कि सेंट्री कभी एग्जिस्ट भी करता था। जहाँ सेंट्री अपनी सुपर हीरो पावर्स को भूल जाता है, और जब वो ऐसा करते हैं तो दी बॉयड भी यहाँ से वैनिश हो जाता है। तो दी बॉयड सेंट्री की खुद की डार्क डिस्ट्रक्टिव इनर पर्सनैलिटी है, जिसको सेंट्री की पावर से ही फोर्स मिलती है, और यही चीज हमें इस ट्रेलर में भी देखने को मिली है। और दी वॉइड ही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है, जिसने न्यूयॉर्क के ऊपर टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। सिटी के ऊपर उसकी इस डार्क साइडो को नोटिस कर सकते हैं, और यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को मारने वाला है, और यहाँ पे उन्हें काफी क्रेजी तरीके से मारता है, जो उन्हें शैडो में टर्न करता है। और उसकी इस पावर को कॉमिक्स में अम्ब्रेकिनेसिस के नाम से जाना जाता है, मतलब डार्कनेस और शैडोज को कंट्रोल करने की एबिलिटी। उसके पास बायोकिनेसिस की एबिलिटी भी है, जिससे वो ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी अफेक्ट कर सकता है। उसके पास टेलीपैथी है, वो फ्लाई कर सकता है, शैडोइंग क्लाउड में टर्न हो सकता है, और यहाँ वो लोगों को शैडो में टर्न करता हुआ नजर आता है, उन्हें पोजेस करके उनका होस्ट बना हुआ है। एंड आई थिंक यहाँ वो सेंट्री के साथ भी ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसीलिए वैलेंटीना उसे रोकने के लिए थंडरबोल्ट्स को कलेक्ट करती है, और इस टीम को लीड करेगा बकी, बिकॉज ऑब्वियसली वो लीडर्स के फ्रेंड सर्कल से आता है। उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड कैप्टन अमेरिका रह चुके हैं, और स्टीव रोजर्स एवेंजर्स का मेन लीडर अब जा चुका है। तो सिटी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बकी उठाने वाला है, जहाँ वो लीड करेगा इस थंडरबोल्ट्स की टीम को, जिसमें रेड गार्डियन, घोस्ट, टास्क मास्टर, यूएस एजेंट एंड येलेना बेलोबा है। एंड यहाँ सेंट्री वर्सेस थंडरबोल्ट्स की फाइट को अवेंजर्स टावर्स में होते हुए देखते भी हैं, और वो सारे अवेंजर्स टावर में इसीलिए हैं क्योंकि वेल ने अवेंजर्स टावर को खरीद लिया है, और ये अब अवेंजर्स टावर नहीं है क्योंकि इसका ए अब यहाँ से हटा दिया गया है। आप इसे अब होस्ट टावर कह सकते हैं। यहाँ आप सेंट्री की दी वॉइड वाली पर्सनालिटी की आवाज सुनते हैं, जो कहता है तुम लोग सिटी को बचाकर इसके सेवियर बनना चाहते हो, लेकिन तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। यहाँ हमें उसकी पावर्स का कुछ मुजाहरा देखने को मिलता है। वो बकी के वाइब्रेनियम आर्म को उखाड़ देता है, और बाकी के थंडरबोल्ट्स भी वहीं नीचे पड़े होते हैं। एंड यहाँ वो टेलीकिनेसिस का यूज करके रेड गार्डियन को विंडो से बाहर फेंकता है। उसके ये सारे फ्लाइंग सीन्स भी काफी ज्यादा क्रेजी हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वो दी वॉइड को कैसे रोकेंगे। वेल, वॉइड को रोकने के लिए सेंट्री को उससे सेपरेट करना होगा, और ये काम खुद सेंट्री ही कर सकता है। सेंट्री को अपनी इस डार्क इनर पर्सनैलिटी को खुद सेपरेट करना होगा। ये दी वॉइड वर्सेस थंडरबोल्ट्स का बैटल नहीं है, ये दी वॉइड वर्सेस सेंट्री का बैटल है ना। थंडरबोल्ट्स यहाँ पर ऐसा करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, जैसा कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स और सेंट्री ने मिलकर किया था, वैसे ही यहाँ पर सेंट्री और थंडरबोल्ट्स मिलकर दी वॉइड को रोक सकते हैं। अदरवाइज उसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। गाइस, मार्वल के सारे अपकमिंग विलन्स हीरोज के कंपैरिजन में ज्यादा ओवर पावर्ड है। फ्रॉम द रेड हल्क टू द वॉइड एंड गैलेक्टस, डॉक्टर डूम, इनके अगेंस्ट हीरोज को स्टैंड करने का कोई चांस ही नहीं है। बट स्टिल इन्हें रोका जाएगा, एंड आई थिंक इन्हें इतना इजीली ना रोका जाए जिससे पब्लिक को बिल्कुल भी मजा ना आए। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या थंडरबोल्ट्स दी बॉयड को रोक पाएंगे, और अगर हाँ तो कैसे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।